नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में जैसे ही इसे पेश किया गया, उसके बाद इसके खास बिंदुओं पर खुद संसदीय कार्य मंत्री ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि बदलाव समय की जरूरत होती है और हर बदलाव के पीछे सरकार की मंशा ये है कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें इसे समझना होगा और अपने व्यक्तिगत हित से आगे जाकर राष्ट्र हित में सभी धर्म और संप्रदाय के लिए सोचने की जरूरत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो इस पर अपना साथ और समर्थन दें, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति के हित की रक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण संप्रदाय की, समाज की, राष्ट्र के हित की रक्षा होती है। ये बदलाव पहली बार भी नहीं हो रहा जिस पर इतना हो हंगामा किया जा रहा है, और इसीलिए शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनका भी साथ और समर्थन इससे मिलेगा, नहीं तो आने वाला वक्त इन्हें विरोध करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। 8 घंटे की चर्चा इसमें लोकसभा में होती हुई आपको नजर आएगी। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। 3 अप्रैल को राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। इस विधेयक को लेकर विप का विरोध करने की बात जहां तक है, उससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें संशोधन की जरूरत क्यों महसूस की, ये भी समझना होगा। ये पहली बार नहीं है जब वक्फ बिल में संशोधन किया जा रहा है, इससे पहले भी ऐसा किया जा चुका है। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया और कहा कि ये मेरे लिए अब सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है। अपनी बात की शुरुआत ही किरण रिजिजू ने इस बात को साफ करते हुए की कि ये संशोधन किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता, सभी को समान अधिकार मिले इसकी मुखालफत की जाती है। उन्होंने कहा कि इस पूरे कमेटी में सिया और सुन्नी के साथ महिलाओं को भी शामिल करना हमारी सरकार की इच्छा को साफ तौर पर प्रदर्शित करता है। किरण रिजिजू ने कहा कि आप जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाकर आप वक्फ की संपत्ति उसे घोषित कर दें। उदाहरण के स्वरूप उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्रिएट अगर आप वक्फ की संपत्ति को करते हैं तो ये उचित नहीं है, और इसीलिए इसका प्रावधान इसमें संशोधन के तौर पर सीधे तौर पर खारिज किया गया। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जिक्र किया गया उनकी तरफ से, और कहा गया कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के क्षेत्र में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। हमने आदिवासियों के अधिकारों को संरक्षित रखने का प्रावधान इसमें किया है। ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर को शामिल किया गया है, जिसका प्रस्ताव कमेटी के सदस्यों ने ही दिया था और उनके इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया, जिसके सीधे तौर पर मतलब ये है कि हमारी नीयत साफ है कि इसमें बदलाव जो हो रहे हैं उन बदलावों में सभी का साथ और सहयोग शामिल हो। वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसके निर्णय से जो लोग खुश नहीं हैं वो अब अपने आगे अदालत का रुख कर सकते हैं, और ये रास्ता भी हमने तैयार किया है। इससे पहले आपको बताते चलें, अगर वक्फ प्रॉपर्टी किसी संपत्ति पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करता है तो वहां पर आप इसे किसी भी न्यायालय में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इस संशोधन में इस चैलेंज के रास्ते को खोला गया। ये रास्ता भी सरकार की तरफ से लाया गया है। वार्षिक अनुदान घटाकर 7 से 6 करने के 5% इसे किया गया है। जो अनुदान की जो राशियां हुआ करती थी उस अनुदान को घटाकर 7 से 5% कर दिया गया है, जिससे ज्यादा पैसा अब चैरिटी के लिए खर्च किया जा सकेगा। वक्फ संपत्ति पर भी लिमिटेशंस एक्ट लागू होंगे। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित पहले कर दिया करता था, इसे सरकार ने हटा दिया है। इसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसका जिक्र भी किरण रिजिजू ने किया। इस प्रावधान का इतना दुरुपयोग हुआ कि प्रॉपर्टी लाखों तक पहुंच गई और इस वजह से कई विवाद देश में सामने भी हैं। चर्च के लोग बार बार अपने हितों की रक्षा की मांग सरकार से करते रहे और इसीलिए केरला से आवाज इस संशोधन के साथ खड़ी नजर आई। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जल्दी पारित हो, इसकी मांग खुद अब क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा से कर्नाटक तक वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किए जाने के विवादों का भी जिक्र किया और कहा कि केरल में 600 ईसाई परिवारों की जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अभी भी देर नहीं हुई है, तमाम राजनीतिक
दलों से उन्होंने इस बात की अपील की कि राजनीतिकरण किसी भी विषय का ना करें। बड़ा दिल दिखाते हुए सभी के हितों में आपका साथ सरकार को मिलना चाहिए। इस बिल का विरोध करके कांग्रेस के तमाम जो साथी दल भी यहाँ पर जो मौजूद हैं, उनके साफ इशारा में उन्होंने कहा कि देखिए, आज आप अगर साथ इनका देते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको इस विरोध के लिए जनता माफ नहीं करेगी। और इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस बदलाव से सभी के हितों की रक्षा की जा रही है। वक्फ डिक्लेयर ना कर दे किसी भी ज़मीन को, इसीलिए अमेंडमेंट किए गए हैं सेक्शन 40 में। इसे ध्यान में रखकर ही आगे भी काम किए जाएंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि मेरी हिम्मत की तो सराहना आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हम राही बनने की कोशिश हमारी तरफ से है। मैंने एक क्षमा जलाई और हवाओं के खिलाफ ये क्षमा हमारी तरफ से जलाई जा रही है। और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा चयन किया इस बिल को यहाँ पेश करने के लिए।